हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन अकेडमी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ पांडे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज लेकर के आया हूं कि स्मॉल में लाते जाओ, लार्ज में लाते जाओ। और इस सीरीज में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जनरल एप्टीट्यूड के अंदर में एक सच और झूठ बोलने वाले सवाल। इसके पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो दिया हुआ था जहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब भी आपने दिया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन के बारे में जवाब दे पाएंगे। 2019 आईआईटी मद्रास से पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि सर आप तो इसको सॉल्व करा देते हो, लेकिन हम इसके लिए कैसे लॉजिक बनाएं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लॉजिक सिखाता हूं। कहता है कि द पुलिस अरेस्टेड 4 क्रिमिनल्स, पी क्यू आर एंड डी एस, 4 लोग हैं। ओके, द क्रिमिनल न्यू ईच अदर, चारों के चारों क्रिमिनल एक दूसरे को जानते हैं। दे मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इन चारों लोगों ने, किसी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, किसी ने दूसरे को फंसाने की कोशिश करी। तो अब आप जरा ये सोचिए कि सीआईडी वाले कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो बस सीआईडी की सोच के अनुसार चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पी ने हमसे कहा कि सर क्यू कमिटेड द क्राइम। पी का कहना है कि क्यू कमिटेड द क्राइम। ठीक है, अब क्यू का कहना है कि एस कमिटेड द क्राइम, ये भी बात ठीक है भाई। और आर का कहना है कि आई डिड नॉट डू इट, यानी कि आर डिड नॉट कमिटेड द क्राइम। एंड एस का कहना है कि व्हाट क्यू सेज अबाउट मी इज फॉल्स, यानी कि एस डिड नॉट कमिटेड द क्राइम। assume only one of the arrested four committed the crime, only one, किसी एक ने ही क्राइम किया है, मतलब कि सर 2 लोग क्राइम नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ओनली वन का मतलब कि 2 लोग क्राइम नहीं कर सकते। एंड ओनली वन स्टेटमेंट मेड अबोव इज ट्रू, और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो देखो दोस्त, जब भी कोई किसी का एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, मतलब बाकी के सबका फॉल्स हो जाएगा। बात समझे? अगर किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा कही गई बात सही है, इसका मतलब कि बाकी के लोगों के द्वारा कही गई बात सरासर गलत है। अब अगर ये सरासर गलत है तो आओ अपन इसको ट्राई करना शुरू करते। सबसे पहले हमने कहा कि अगर पी के द्वारा कही गई बात सही है तो इफ पी इज सेइंग ट्रू, ठीक है, लेट अस डू। अगर पी सही बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर क्यू ने क्राइम किया है। तो क्यू का जो कहना है वो झूठ हो जाएगा। झूठ हो जाएगा मतलब कि एस ने क्राइम नहीं किया। आर का कहना भी झूठ हो जाएगा, मतलब कि सर आर ने क्राइम किया है। और एस का कहना भी झूठ हो जाएगा, मतलब कि एस ने भी क्राइम किया है। तो क्या पी के स्टेटमेंट से जो हमारी कंडीशन है वो आ रही है क्या? नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि पी ने सही कहा है तो पी के सही कहने पर क्यू आर और एस तीनों ने क्राइम कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया? इन द सेम वे अब आप दूसरे के लिए भी निकाल करके देख लीजिए कि अगर हम ये लेकर के चलें, सपोज कि सर क्यू सही बोल रहा हो। अगर हमारा क्यू सही बोल रहा है तो मतलब कि क्या हुआ, पी झूठ बोल रहा होगा। अब पी का कहना था कि क्यू ने क्राइम किया है, और अगर ये झूठ है, अगर ये झूठ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू ने क्राइम नहीं किया। अगर क्यू का कहना है एस ने क्राइम किया है और ये सच है, मतलब कि हाँ एस ने क्राइम किया है। आर का कहना है कि उसने क्राइम नहीं किया, तो आर का कहना तो झूठ हो गया, मतलब कि सर आर ने क्राइम किया है और एस ने भी क्राइम किया है। तो अगर हम क्यू की कही बात को सच मान लेते हैं तो मेरे पास में आर और एस दोनों सही हो जाएंगे। मेरे पास में आर और एस ये दोनों ही सही हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं सर कि आर सच बोल रहा है। अगर हम ये लेकर के चले कि सर आर सच बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? सर अगर आर सच बोल रहा है मतलब कि पी झूठ बोल रहा है, और पी झूठ बोल रहा है यानी कि क्यू ने क्राइम नहीं किया। क्यू भी झूठ बोल रहा है, मतलब कि एस ने क्राइम नहीं किया। आर सच बोल रहा है कि आर ने भी क्राइम नहीं किया, है ना, आर ने भी क्राइम नहीं किया। और एस झूठ बोल रहा है यानी कि एस ने क्राइम किया। एक बंदा और बचता है। फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने से पहले आप इस बेचारे गरीब व्यक्ति की बात को भी जरूर सुने, जहां पर एस को अगर हम कहें कि अगर सर एस सही बोल रहा हो तो, अब अगर एस सही बोल रहा है यानी कि क्यू ने क्राइम नहीं किया, एस
ने क्राइम नहीं किया। आर का कहना था मैंने क्राइम नहीं किया, यानी कि आर ने क्राइम किया है। और यहां पर क्या हो गया कि सर एस ने क्राइम नहीं किया और एस सही बोल रहे हैं, यानी कि एस ने भी क्राइम नहीं किया, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए कि एस ने क्राइम नहीं किया और यहां पर एस ने क्राइम किया। तो यहां पर देखो सभी के रिजल्ट सेम आ रहे कि एस ने क्राइम नहीं किया, एस ने क्राइम नहीं किया, तो बचा कौन सर, बचता है आर, यानी कि क्राइम किसने किया है सर, आर ने क्राइम किया। और किसका कहना सही है, एस का कहना सही है कि आर ने क्राइम किया है ना। तो ये यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो फिर से सीआईडी वाले फंस जाएंगे ना कि यार एक का कहना है ऐसे क्राइम ने नहीं किया और एक का कहना है ऐसे क्राइम किया है, तो ओवरऑल एक रिजल्ट पे तो नहीं आ पाए हम, है ना। तो ओवरऑल एक रिजल्ट पे आने के लिए हमने एस को बुलवाया और इस प्रकार से हमको पता चल गया। तो इस प्रकार के अगर आप एक ट्रुथ टेबल बनाते हो जहां पर एक को सही करो और बाकी सबको फॉल्स कर दो, एक को ट्रू करके बाकी सबको फॉल्स कर दो, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके को आप इस क्वेश्चन में लगा करके देखना, 2022 आईआईटी खड़गपुर ने पूछा है इसी ब्रांच में, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेक स्क्रीनशॉट और फिर इसके बारे में बताना, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 मार्च से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कि कोड यूज कीजिए GA1111 और फटाफट तरीके के साथ हमारे साथ एनरोल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।